ओके, स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इसमें रेस के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जो सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सीएचएसएल 2024 में टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम अलग अलग कैटेगराइज करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे पहले मैंने सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया पुलिस एंड थिप वाले क्वेश्चन को, फिर हम रेस वाले को कर रहे हैं, और इसके बाद में कर दूंगा नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम जुलाई 2024 में हुआ था, पूरे 36 शिफ्ट में हुआ था, और 36 शिफ्टों में जितने भी रेस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं आप समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए और एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज मैथ सोल्यूशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर ज्वाइन कर लें। और क्लास के पीडीएफ्स के लिए, नोट्स के लिए और किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम एनके मैथ्स नंदू कुमार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जो कि एनके मैथ्स के नाम से चलता है उसे भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम रील्स दिन भर देखते हैं, तो एक आध रील्स हमारी भी देखने के लिए आप इंस्टाग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके सामने, इन एन 800 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कॉन्टेस्टेंट्स, यानी कि प्रतिभागी हैं, ठीक है, अंकुर एंड नेहा, इज 5:6। ये किस चीज का रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। इफ अंकुर हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, ठीक है, हेड स्टार्ट का मतलब बढ़त देना, ठीक है, यानी कि अंकुर नेहा को बोलता है कि चलो तुम दौड़ में पहले ही 200 मीटर आगे खड़ी हो जाओ और तुम वहां से चलना शुरू करना, यानी कि दौड़ना, और मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करूंगा। ठीक है, इतना में बढ़त देता है। तो आपको बताना है कि अंकुर कितने मीटर से जीतेगा, डिस्टेंस बताना है। यहाँ पर देखो, जीत दो तरह से होती है रेस के क्वेश्चन में या फिर रेस में। एक तो टाइम से कि कितने सेकंड पहले उसने कवर कर लिया डिस्टेंस को, तो वो हुआ कि कुछ टाइम से जीतना या हराना। और एक होता है डिस्टेंस से, यानी कि मान लो 1000 मीटर की रेस है, तो मान लो ए जो है वो यहां पर आ गया और बी जो है तब तक यहीं पर आ पाया, और अभी बी को और 200 मीटर चलना था, तो आप बोलोगे कि बी 200 मीटर से हार गया और ए 200 मीटर से बी को हरा दिया। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस से हराना। आई होप कि ये आप सभी को समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में देखिए आप, अब सॉल्व करने से पहले, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो रेशियो 5 और 6 का है, यानी अंकुर का स्पीड 5 है अगर, तो नेहा का 6 है। इसका मतलब हमने उल्टा समझ लिया, अंकुर को बढ़त मिली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंकुर, देखो पहले बढ़त मिलने का मतलब, हेड स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, अंकुर हैज अ हेड स्टार्ट का मतलब अंकुर के पास हेड स्टार्ट था। ठीक है, यानी कि मान लो ये पूरा डिस्टेंस है 800 मीटर जो कि कवर करना है रेस में, और यहां से स्टार्ट करके, यानी कि मान लो पॉइंट पी से स्टार्ट करके पॉइंट की पर क्यू पर पहुंचना है, जिसका डिस्टेंस 800 मीटर है। अब ये कह रहा है कि नेहा यहाँ पे है और अंकुर को बढ़त मिल जाती है 200 मीटर की, यानी कि अंकुर यहाँ पर है और 200 मीटर वो आगे खड़ा होता है रनिंग में। ठीक है, यानी 200 मीटर का उसको बढ़त मिल गया। अब जब ये 200 मीटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 600 मीटर, तभी तो टोटल 800 होगा ना यहां से यहां तक। अब ये 600 हो गया। अब देखो, नेहा यहां से दौड़ना शुरू करेगी 6 की रफ्तार से और अंकुर यहां से दौड़ेगा 5 की रफ्तार से। रेशियो यहाँ पर 5 और 6 का है, यही बात है। अब ये कह रहा है कि अंकुर डैश से जीत जाएगा, यानी कि अंकुर कितने मीटर से जीतेगा। अब अगर अंकुर जीत गया है तो मैं अंकुर के लिए अगर टाइम निकालूं कि बताओ अंकुर के लिए कितना टाइम लगेगा अंकुर को ये डिस्टेंस कवर करने में, तो आप बोलोगे 600 मीटर उसको कवर करना है, तो 600 बटा, अब यूनिट को मैं भूल रहा हूं और डायरेक्ट 5 ले रहा हूं रेशियो से, तो उसको 120 यूनिट का टाइम लगेगा। किसको? अंकुर का। नेहा भी तो इसी टाइम तक भागेगी, ऐसा नहीं है कि नेहा को बोला जाएगा कि आप 2 घंटे भागो और अंकुर 1 ही घंटे भागेगा, तो ऐसे में कुछ फैसला नहीं निकल पाएगा। तो जितना समय अंकुर को मिलेगा दौड़ने के लिए, नेहा को भी उतना ही समय मिलेगा, यानी कि ये टाइम मिला अंकुर को तो नेहा को भी इतना ही टाइम मिलेगा। और नेहा इस टाइम में कितना डिस्टेंस कर पाएगी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो नेहा का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे 6 है, और टाइम इतना ही 120, तो 12 छक्के 72, यानी कि वो 720 मीटर ही कवर कर पाएगी। टोटल 800 मीटर भागना था, वो 720 ही चली, यानी कि 80 मीटर से पीछे रह गई। तो नेहा 80 मीटर से हार जाएगी और अंकुर 80 मीटर से जीत जाएगा। ये बात है, ऑप्शन बी सही। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सुझाव जो कि अति आवश्यक है। क्या है भाई आवश्यक? देखो, मैंने
एक थिप और पुलिस वाला यानी कि चोर और पुलिस वाला वीडियो अभी CHSL Tier 1 2024 का सोल्यूशन वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, और जिन्होंने देख लिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए समझ लो ये रामबाण है। अब इस सवाल में हम उस ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने पुलिस और चोर वाला वीडियो देखा हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर ध्यान से आपने देखा होगा और कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। मैंने पुलिस और चोर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताया था। पहले क्वेश्चन में ही पहले कॉन्सेप्ट बताया था, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो अभी तुरंत जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाइए डायरेक्ट, और या फिर प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, जहां से मन आसमान चीर का या फिर धरती फाड़ के कहीं भी जाओ, लेकिन उस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देखो। अब देखो, अगर आपने देख लिया तो आप कैसे सॉल्व करते, ये सब तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि नेहा और अंकुर दोनों के पास टाइम सेम है दौड़ने के लिए, और मैंने बोला था कि जब भी टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब स्पीड का रेशियो यहाँ 6-5 का है, इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी यही है। नेहा अगर 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी तो अंकुर 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। हमें पता है कि भाई अंकुर जीतता है, यानी कि अंकुर का डिस्टेंस तो पता है, अंकुर यहाँ पर है जीतने के लिए उसे पूरे 600 मीटर चलने हैं, और चूंकि वो जीत भी जाता है यानी कि वो 600 मीटर कवर कर चुका है, और इसमें जो कम स्पीड है वो अंकुर का है, तो 5 को, अब ये देखो ये स्पीड नहीं, इसी को डिस्टेंस भी मानना है, तो हम ये बोलेंगे कि 5 अगर डिस्टेंस है तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 600 मीटर है, यानी कि ये कितना हो गया, एक की वैल्यू यहां से 120 मीटर आ गई, तो 6 की वैल्यू यानी नेहा वाला हम निकालेंगे, 6 की वैल्यू 12 छक्के 72 यानी कि 720 मीटर। अब हम डायरेक्ट यहां पर आ गए और हम ये बोलेंगे कि देखो भाई 800 मीटर की दौड़ में नेहा ने 720 मीटर ही दौड़ा, यानी कि 80 मीटर से वो पीछे रह गई। तो आई होप कि ये बात आपके दिल दिमाग और गुर्दे जहां भी जाना हो वहां तक पहुंच गया होगा। अगला सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, बाई व्हाट परसेंटेज शुड अ रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 25%। बहुत से भी ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि डिस्टेंस उसको वही कवर करनी है। तो आपने पहला ही वीडियो अगर देखा होगा CHSL का, जिसमें मैंने नॉर्मल क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के कवर किए थे, तो वहीं से आप ये सॉल्व कर पाओगे। मैंने बोला था डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। अदरवाइज आप CPR भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल तुरंत आपको त्वरित वेग से आंसर मिलेगा। आप देखोगे 25% वो टाइम को कम करना चाहता है, यानी कि टाइम 25% कम करने का मतलब क्या है, 100 से वो 75 करना चाहता है। रेशियो क्या बनता है, आप नहीं भी ध्यान दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 से 25 बार में और ये 4 से 25 बार में। अच्छा अब बताओ, अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या बनता है, रिवर्स है, यानी कि 3 और 4 का। अब आप देखोगे स्पीड उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक कितने पे, 3 पे, और गुना में 100, 1/3 कितना होता है, 33:1/3%। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप ये आप सभी को क्लियर। देखें भाई, अगला सवाल आपके पास ये है, जो कि आप कह लो कि CHSL 2024 का सबसे कठिन सवाल आप कह सकते हैं इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कठिन है तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, अगर मेरी राय समझो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के और आगे बढ़ना चाहिए, स्किप करना चाहिए, मार्क पर रिव्यू कर लो, और आखिरी समय में अगर आपके पास समय बच गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन तमाम तरीके में टाइम लगेगा। ठीक है, आप कोई भी तरीका लगाओ, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। अभी देखो मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो चूंकि हमें इसमें बताना क्या है, पहले मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है, अरुण एंड भास्कर रन अ रेस ऑफ 3 किलोमीटर। फर्स्ट अरुण गिव्स भास्कर अ हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर एंड बीट्स हिम बाई 30 सेकेंड्स। यानी पहले केस में देखो 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर की रेस है ओवरऑल, जिसमें अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है पहले केस में, और 30 सेकंड पे उसे हरा भी देता है। उधर से वापिस आने में अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है, बोलता है कि आप 2.5 मिनट पहले दौड़ लो, उसके बाद हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे, और इसके कारण वो 500 मीटर से हार जाता है। ठीक है, इसमें उसकी गलती है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। अब ये कह रहा है कि बता दो मिनट में टाइम का डिफरेंस क्या होगा, किस टाइम का डिफरेंस भाई, जो अकेले अकेले अरुण और भास्कर इस रेस को सेपरेटली एक साइड से दौड़ने में टाइम लगाएंगे, उस टाइम का अंतर बताना है। यानी कि 3 किलोमीटर दौड़ने में अरुण को जो टाइम लगेगा और भास्कर को जो टाइम लगेगा उसका अंतर मिनट में बताना है, ये बात है। अब देखो मैं केस बनाता हूं, जैसे पहले समझो, यहाँ पर 3 किलोमीटर को मैं 3000 मीटर लिख दूं तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान के चलो पॉइंट P से दौड़ के पॉइंट Q पर पहुंचना है।
अब अरुण ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोला भास्कर को कि भाई एक काम करो, आप पहले 400 मीटर आगे चले जाओ, फिर वहां से दौड़ना। यानी कि मान लो भास्कर यहां से दौड़ना शुरू करता है। अब अगर ये 400 मीटर आगे है पहले से, इसका मतलब कि रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच गया वो 3000 माइनस 400, इट मीन्स 26 मीटर, सॉरी 2600 मीटर। ठीक है, ये बात है। अब सवाल कह रहा है कि देखो 30 सेकंड का अंतर आ जाता है। अब चूंकि हमें टाइम ही बताना है तो मैं टाइम ही मान लेता हूं। अब हम मान लेते हैं, देखो अब ए जो है वो पी से क्यू तक दौड़ेगा, यानी कि ए को पूरा 3000 मीटर दौड़ना है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये पूरा 3000 मीटर दौड़ने में मान लेते हैं कि इसको टाइम टी लगा, मिनट में मान लेते हैं टी मिनट, ठीक है, क्योंकि हमें मिनट में ही बताना है। अच्छा, अब अगर मैं बी की बात करूं तो आप बोलोगे कि देखो बी को कितना दौड़ना है, आप बोलोगे बी के लिए रनिंग बची है बस 2600 मीटर की। तो बी अगर 2600 मीटर ही रनिंग करे तो इसे टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे ये 30 सेकंड से हारता है। 30 सेकंड यानी आधा मिनट, 0.5 मिनट से ये हार जाता है। इसका मतलब इसको ए से 0.5 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी 30 सेकंड ज्यादा लगते हैं ए से। तो इसके लिए हम टाइम लिखेंगे टी और प्लस 0.5, ये मिनट में टाइम चल रहा है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या बताया गया है आपको कि फिर से उधर से वापसी की दौड़ होती है। वापसी की दौड़ का मतलब मान लो अब क्या करना है, अब क्यू से पी के पास आना है, ठीक है। यहां क्या बोला, यहां भी ए ओवर कॉन्फिडेंस में है अरुण। इसने बोला भास्कर को कि आप काम करो, आप 2.5 मिनट आगे दौड़ जाओ, यानी 2.5 मिनट पहले दौड़ लो। अब इस 2.5 मिनट को अगर मैं गोली मार दूं तो देखो दौड़ना तो दोनों को ही है। अब दौड़ने में ये बात यहां पर है कि भास्कर जो है वो भी यहां से दौड़ा है और वो यहां तक आया है, यानी कि भास्कर ने पूरा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये बात ठीक है। अरुण जो है वो चूंकि 500 मीटर से हार जाता है अगले केस में, यानी कि वो मान लो यहां तक आया होगा, यानी कि 2500 मीटर ही उसने दूरी कवर की होगी। 3000 में से 500 मीटर माइनस कर दो तो 2500 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, और भास्कर ने पूरा 3000 मीटर कवर किया है। तो यहां पर अगर हम टाइमिंग निकालें दोनों की तो क्या होगी। अगर मैं अरुण की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं अरुण की बात करूं तो आप बोलोगे कि पहले केस में अरुण 3000 मीटर 3 मिनट में दौड़ता था। तो हर एक मीटर के लिए, यानी कि 1 मीटर के लिए उसका टाइमिंग क्या होगा, आप बोलोगे टी बटा 3000। और यहां उसको कितना दौड़ना है, 2500। तो 2500 मीटर के लिए उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, यानी 2500 मीटर अगर वो दौड़ता है तो टाइम क्या लगाएगा, तो आप बोलोगे टी बटा 3000 और गुना में 2500। इसको आप ऐसे तामझाम ना करके सिंगल सिंगल भी लिख सकते थे, जैसे ऐसे समझ सकते थे आप कि देखो अगर हम बात करें अरुण की, तो जब वो 3000 मीटर भागा था तो टी टाइम लगा था, यानी कि अगर मैं 500 मीटर ही भागने के लिए बोलूं तो टाइम कितना लगेगा, टी/6, इधर 6 लेके आ जाएंगे। और अब उसे 2500 मीटर भागना है तो ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 5 टाइम्स, यानी 5t और बाई 6। ये टाइम किसके लिए हो गया, तो आप बोलोगे अरुण के लिए। ऐसा ही टाइम अब मैं निकालूंगा किसके लिए, भास्कर के लिए। अब भास्कर की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि भास्कर का क्या खेल था भाई, वो 2600 मीटर कवर करने में टाइम कितना लगाता था, टी और प्लस 0.5, ठीक है। और अभी उसे कितना कवर करना है, पूरा 3000, ठीक है। अगर मैं 26 को ही इधर लेके आ जाऊं तो ध्यान दीजिएगा, मैं 3000 की वैल्यू एक ही बार लिख रहा हूं। 3000 मीटर कवर करने में उसे टाइम कितना लग जाएगा, टी प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 26 और इंटू का 30, ये लगेगा। मैं 26 को लेके आया तो 100 की वैल्यू बची और 30 बनाने के लिए हमने उसको 30 से गुणा कर दिया दोनों साइड को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 30t और प्लस 3×5 = 15, ठीक है। डेसिमल से जीरो कट जाएगा तो 3×5 = 15 और डिवाइडेड बाई 26, ये बात है। ये बी के लिए टाइमिंग आ गई। लेकिन दूसरे केस में कह रहा है कि दोनों के टाइम में 2.5 मिनट का अंतर भी है, तो दोनों के टाइम में हम 2.5 मिनट का अंतर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान रखना, ये 3000 मीटर दौड़ने में है और हमसे यही पूछ रहा था कि 3000 मीटर दौड़ने में बी को जो समय लगेगा और 3000 मीटर दौड़ने में ए को जो समय लगेगा उसका डिफरेंस बताना है मिनट में, ठीक है। फिलहाल हम दूसरे केस में डिफरेंस अगर देखें तो 2.5 मिनट बोला गया है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। देखो बी को ज्यादा समय लगता है, सीधी सी बात है, तो बी में से हम ए को माइनस करेंगे तो 2.5 मिनट आना चाहिए, ठीक है।
तो मैं बी का लिख देता हूं वैल्यू, जो कि यहाँ पे है आपका 30t और प्लस का 15 और डिवाइडेड बाई 26 और माइनस का 5t और बाई 6। इसकी वैल्यू 2.5 मिनट, 2.5 मिनट का मतलब 2.5 मिनट ही, ठीक है, हम मिनट में लेके चल रहे हैं तो मिनट में ही हमें लिखना होगा, इसको 2.5 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके हमें टी की वैल्यू पहले निकालनी होगी। 6 से इसको गुना करेंगे 180 आएगा और ये 15 छक्के 90। 26 से इसको गुना करोगे तो 26 पचे 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया था 180 माइनस 130 यानी कि 50t और प्लस 15 छक्के 90 और इधर आ जाएगा 26 गुना में 6 और गुना में 2.5। तो ये 25 छक्के 150 यानी कि 15 गुना में 26 यानी कि 30 गुना में 13, तो ये 390 आ गया। अब यहां से आपको पता है 90 इधर जाएगा तो ये कट पिट के आपका 300 बचेगा, तो 50t की वैल्यू 300, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। t की वैल्यू अब 6 आ गया, इसका मतलब ये है कि a को पूरा 3000 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा भाई, 6 मिनट लगेगा। अब b का निकाल लो कि b को 3000 चलने में कितना टाइम लगेगा, वही डिफरेंस बताना है। b वाला टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो b को 3000 मीटर चलने में टाइम कितना लगता है ये वाला। तो इसमें t की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो ये कितना बनेगा, देखो मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूं। तो ये आप बोलोगे 30 और गुना में 6, 3 छके 18 और 15 यानी कि 195 और बटा 26। अगर काटोगे तो 13 से कट जाएगा, 13 एक बार में और 13 पचे 65 और बटा 2 यानी 7.5 मिनट का टाइम इसको लगेगा। तो ये है आपके पास टाइमिंग बी की और ये है टाइमिंग ए की। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसमें और इसमें डिफरेंस 1.5 मिनट का है, तो 1.5 मिनट का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। और ये इकलौता इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है लेकिन वो भी ऐसे ही तामझाम वाला होगा। और इवन मुझे लगता है कि वहां पर इससे भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट टी माना है, टाइम को माना है। अगर डायरेक्ट हम स्पीड को पहले मानते, टाइम को ना मान करके स्पीड मानते, तो पहले स्पीड निकलने के बाद दोनों का अलग अलग टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ता और फिर हम उसका डिफरेंस बताते। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट टाइमिंग निकाली तो हमारे लिए एक स्टेप या 2 स्टेप कम हो गया, तो कुछ तो समय कम लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप इसका सोल्यूशन समझ पाए होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन काफी कम लेकिन समय ज्यादा लग रहा है, अभी हम नहीं लगाएंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है। अब फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको पुलिस चोर वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए जैसे मान लो मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा ध्यान समझिए, ए है और बी है। ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब कि जब ए 100 मीटर चलेगा तब तक बी 80 मीटर ही चल पाएगा, तभी तो 20 मीटर से हार गया। दूसरा केस क्या कहता है कि बी सी को 5 मीटर से हराता है, यानी कि बी अगर 100 चलेगा तो बी 5 कम ही चलेगा यानी 95 ही चलेगा। हमें रेशियो को सेम करना है, बताना है कि ए सी को कितने से हराएगा, तो हम किसी तरह बी को बराबर कर देते हैं। पहले बी को बराबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 गुना कर देते हैं या फिर काट लेते हैं। जैसे मान लो इसको अगर हम काटते हैं तो ये 20 25 100 या फिर 4 से काटते हैं, देखो 4 से 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80। अब यहाँ पर ये 100 है तो यहाँ पर भी काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से काटोगे 20 25 100 और 19 पीछे 95। अब देखो दोनों में बी की वैल्यू सेम है तो ए और सी का हम डायरेक्ट अब रेशियो ले सकते हैं। बी को छोड़ दो, बी की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम है ही। ए 25 अगर है तो सी कितना है 19 है। तो ए अगर 100 मीटर भागेगा तो ये कितना भागेगा, ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसको भी 4 टाइम्स कर लो, 19 चौके ये 76 भागेगा। यानी कि जब ए 100 मीटर पे होगा तो बी कितने पे होगा, 76 मीटर पे ही होगा, तो कितने से हार जाएगा, 24 मीटर से हार जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, जनरली जैसे हम रेशियो को सेम करते हैं ना, रेशियो कंबाइंड करते हैं, वैसे करना था तो आप वैसे कर सकते हो। 2 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में पी 200 सेकंड में पूरी दौड़ कर सकता है और क्यू 220 सेकंड में पी क्यू से कितनी दूरी से आगे हराता है। यानी पी क्यू से कितनी दूरी से, ये क्या कह रहा है कि बाई विच द डिस्टेंस बाई विच पी बीट्स क्यू, यानी पी कितनी दूरी से क्यू को हरा देगा ये बताना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी 200 सेकंड में जब दूरी पूरी कवर कर सकता है तो क्यू को आप देख लो कि क्यू 200 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि दोनों के पास टाइमिंग तो सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पी को 200 सेकंड मिलेंगे तो क्यू को 220 सेकंड मिल जाएंगे, दोनों को टाइम बराबर ही मिलेगा।
यानी कि मान लो ए से बी पर दौड़ के जाना है। अब मैं बोलूं कि पी 200 सेकंड में यहाँ पे आ गया, ठीक है, और क्यू 220 सेकंड में यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि क्यू 200 सेकंड में कुछ पीछे ही रहा होगा। मान लो क्यू यहीं पर है 200 सेकंड में, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यू यहीं पर है भाई, तो उसको और एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी दिया जाएगा, वो इतनी दूरी से हार गया। तो यही हमें बताना है कि भाई वो 200 सेकंड में कितनी दूरी चला होगा। तो आप देखो 220 सेकंड में कितना चलता है, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर सॉरी यानी कि 2000 मीटर, ठीक है। तो हमें 200 का बताना है 200 सेकंड में, ठीक है। 200 सेकंड का कैसे बताएंगे, इसमें से 11 को इधर लेके आ जाते हैं। तो जैसे मान लो इसको मैं 20 सेकंड की वैल्यू अगर निकालना चाहूं, तो आप बोलोगे कि ये 2000 और बाई 11 होगा, ठीक है। और अगर ये 200 है तो यहाँ पे भी एक जीरो बन जाएगा, यानी कि ये पूरा आ गया 20,000/11, ठीक है। यानी 20,000/11 मीटर ये कवर करेगा। जब तक, अब देखो ए जब तक 2000 मीटर चलेगा ना, तब तक बी कितना कवर करेगा, 20,000 और बटा 11 ये कवर करेगा। तो इनका डिफरेंस बता दो, ए कितना ज्यादा ए से ए कितना पीछे रह गया। अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये 11 दूना 22 आ जाएगा, यानी कि 22,000 और माइनस 20,000, तो ये 2000/11 आ जाएगा। और 2000/11 का मतलब हुआ, इसको कैलकुलेट कर लो, 11 एक बार में, फिर बच गया 9 और 0, तो 11 अठे 88। 1 और 8 से स्टार्ट होने वाला सिंगल ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन ए है। तो आगे भटकने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सही है। आखिरी क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, राम और श्याम पर जुड़ा हुआ सवाल है ये। राम और श्याम एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, और 5:1/4 किलोमीटर की गति से श्याम चलता है, और राम जो है ये चलते हैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना है कितने समय बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 44 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये आप समझ लो कि टाइम दोनों के पास सेम है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही, यानी कि पुलिस और चोर वाले खेल में ही, पुलिस और चोर वाले वीडियो में ही बताया था कि अगर टाइमिंग सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं राम और श्याम की बात करूं, तो राम की स्पीड हमें मालूम है कि 3, और श्याम की स्पीड 5 चौके 20 और 1 21/4, ये स्पीड का रेशियो है। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस का भी रेशियो तो यही होगा, ये 3 सत्ते 21 और 4 इधर आ जाएगा, तो 4 और 7 का रेशियो हो गया, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो राम इधर चलना शुरू किए और श्याम यहां से इधर, ठीक है। कुछ समय बाद राम यहाँ आ गए और श्याम यहाँ, तो राम ने ये दूरी मान लो x चला और श्याम ने ये y दूरी चला, तो टोटल दूरी कितना होगा x + y, यानी राम और श्याम का मिलाकर के टोटल दूरी आएगा। तो यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद वो 44 किलोमीटर दूर होंगे यार, लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, हमने गलत कर दिया इतना, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे फिर टाइम निकालेंगे, तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ से सीधे ऐसे कर लेते हैं कि देखो, जब हमें टाइम ही बताना है तो टाइम तो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस 44 किलोमीटर दे ही रखा है, तो बस हमें स्पीड से डिवाइड कर देना है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को हम ऐड कर लेंगे। ये कितना है आपका 21/4 था, इसमें जोड़ लो आपका ये 3, तो 4 × 12 और 21 कितना हो जाएगा 33/4, ठीक है। तो ये 33 और 4 ऊपर चला जाता, बस यही काटना है। तो आपको ये 3 से 11 बार में, और ये 4 थे तो 4 चौके 16/3, जिसको आप लिख सकते हो 3 × 5 = 15 और 1/3, यानी 5 घंटे, और 1/3 को मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर दो तो 20 आ जाएगा, यानी 5 घंटे और 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट ऑप्शन बी में है, और यही उत्तर है। अब जब चूंकि ये इजिली सॉल्व हो पा रहा है, तो इसको हमें दूसरे तरीके पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो रेस 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 आप कर रहे थे, काफी दिनों से रेस लगा रहे थे रेस का क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए, तो आज हमने फाइनली रेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपका इंतजार खत्म हुआ होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक कर भी चुके होंगे। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाइक जरूर करके जाना और कमेंट भी करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे।